बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है मौसम देवताओं का वंशज बतख। सूरज ढलने को था। झील के चारों ओर हल्की ठंडी हवा बह रही थी। झील के किनारे एक छोटा सा बतखों का झुंड पानी में तैर रहा था। उन बतखों में से एक था विकी। विकी साधारण बतख नहीं था। वह हमेशा से कुछ अलग था। साहसी, सतर्क और थोड़ा छुपी पसंद करने वाला था। लेकिन उसकी सबसे खास बात थी उसकी अद्भुत क्षमता, मौसम को पहले से मापने की शक्ति। एक दिन जब झुंड झील के शांत पानी में तैर रहा था, विकी को अचानक एक बेचैनी महसूस हुई। आसमान साफ था, लेकिन उसे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। उसने अपने झुंड को चेतावनी दी, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। मुझे लगता है बाढ़ आने वाली है। झुंड के बाकी बतख उसके बातों पर हंसने लगे। विकी, तुम हमेशा ऐसे डरते रहते हो, एक बतख ने कहा। देखो, आसमान कितना साफ है, कोई बाढ़ नहीं आने वाली। लेकिन विक्की को यकीन था वह अपनी भावना को अनदेखा नहीं कर सकता था। उसने दोबारा कहा, मुझे विश्वास करो, हमें अब भी ऊंचाई वाले इलाके में जाना होगा। जब कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था, तब विक्की ने खुद से निर्णय लिया। उसने अपने झुंड को छोड़कर ऊंचाई की ओर उड़ान भरी। कुछ देर बाद अचानक काले बादल आसमान में घेर आए। तेज हवाएं चलने लगी और झील का पानी तेजी से बढ़ने लगा। झुंड को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत विकी के पीछे उड़ने लगे। विकी ने उन्हें ऊंचाई वाले इलाके तक पहुंचाने में मदद की। वहां से उन्होंने देखा कि बाढ़ ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। सभी बतखें विकी की शुक्रगुजार थी। उसी रात जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, विकी को पानी पर कुछ चमकती रोशनी दिखी। वे देखने गया तो सामने एक बड़ा सफेद हंस खड़ा था। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। विकी, हंस ने कहा, तुम साधारण बतख नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक अनोखी शक्ति है। तुम मौसम देवताओं की अंशज हो। मैं? उसने पूछा। मौसम देवताओं के वंशज? ये कैसे हो सकता है? हंस ने उसे समझाया, तुम्हारे अंदर मौसम को नियंत्रित करने की क्षमता है। आज जो तुमने महसूस किया वह तुम्हारी शक्तियों की पहली झलक थी, लेकिन तुम्हें अपनी पूरी ताकत को समझने और उसे नियंत्रित करने के लिए देवताओं की दुनिया में जाना होगा। विकी को विश्वास नहीं हो रहा था। उसे डर लग रहा था। उसने हंस से कहा, मैं अपने झुंड को नहीं छोड़ सकता। मैं सिर्फ एक बतख हूँ। मैं देवताओं की दुनिया में क्या करूँगा? हंस ने गंभीरता से कहा, ये तुम्हारा भाग्य है। अगर तुमने अपनी शक्तियों को नहीं पहचाना, तो एक दिन ये शक्ति तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए खतरा बन सकती है। विकी उलझन में था। एक और वह अपने झुंड को छोड़ने से डर रहा था और दूसरी ओर उसके अंदर सच्चाई जानने की जिज्ञासा थी। अंत में विक्की ने हिम्मत जुटाई। उसने अपने झुंड को आखिरी बार देखा और कहा, मैं थोड़े समय के लिए जा रहा हूँ, लेकिन वादा करता हूँ कि मैं वापस लौटूंगा। उसके साथी दुखी थे, लेकिन उन्होंने उसे शुभकामनाएं दी। हंस ने अपना पंख फैलाया और आसमान की ओर इशारा किया, आओ मेरे साथ चलो। विक्की ने गहरी सांस ली और हंस के पीछे उड़ान भरी। वे बादलों के बीच से गुजरते हुए एक अजीब सुनहरी रोशनी में समा गए। विक्की हंस के पीछे पीछे उड़ते हुए बादलों के घने परतों में प्रवेश करती है। अचानक आसमान का रंग बदल जाता है। चमकीले सफेद बादल सुनहरे हो जाते हैं और उनके बीच विशाल महल प्रकट होता है। विकी महल को देखकर कहती है, ये जगह, ये तो सपनों जैसा है।
हंस मुस्कुराते हुए कहता है, ये मौसम के देवताओं का लोक है। यहाँ तुम्हें अपनी असली पहचान और जिम्मेदारियों का पता चलेगा। महल के दरवाजे पर पहुंचते ही कई देवता विक्की को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ उसकी प्रशंसा करते हैं तो कुछ संदेह भरी नजरों से देखते हैं। महल के अंदर विक्की को मौसम के प्रमुख देवता आकाशराज के सामने पेश किया जाता है। आकाशराज एक विशाल सिंहासन पर बैठे हैं। उनकी आंखों में गहराई और चेहरे पर गंभीरता है। उनके बगल में अन्य देवता खड़े हैं, जिनमें से तेजस्वी सूर्यदेव और वासुदेव और चंचल वर्षा देवी भी शामिल हैं। लेकिन सबसे अलग खड़ी थी सोना, जो तूफानों की देवी थी। उनकी आंखों में विक्की के लिए अविश्वास झलक रहा था। आकाशराज ने कहा, विक्की, तुम्हारा यहाँ स्वागत है। तुम्हारे पूर्वजों ने महान कार्य किए हैं और हमें विश्वास है कि तुम भी उसी परंपरा को निभाओगी, लेकिन ये आसान नहीं होगा। विक्की ने साहस जुटाते हुए कहा, मैं अपनी ताकत और विरासत को समझने के लिए तैयार हूँ। सोना तिरस्कार भरे स्वर में कहती है, तैयार? ये तो एक साधारण बतख है। इसे कैसे यकीन है कि यह किसी बड़ी जिम्मेदारी को निभा सकती है? महल में सन्नाटा छा जाता है। विक्की सोना की बातों से थोड़ा विचलित होती है, लेकिन खुद को संभालती है। आकाशराज सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, हमारे लोग को एक बड़े संकट का सामना करना है। पृथ्वी पर एक भयंकर बाढ़ आने वाली है, जो कई जीवों का जीवन समाप्त कर सकती है। इसे रोकना हमारी जिम्मेदारी है। वासुदेव ने कहा, लेकिन ये काम आसान नहीं है। इसे रोकने के लिए हमें किसी ऐसे योद्धा की जरूरत है जो अपने भीतर छिपी शक्तियों को जागृत कर सके। सभी देवताओं की नजर विक्की की ओर जाती है। आकाशराज कहते हैं, विक्की, ये तुम्हारे लिए पहला परीक्षण है। तुम तैयार हो? विक्की कुछ पल सोचने के बाद कहती है, अगर यह मेरी जिम्मेदारी है तो मैं इसे निभाऊंगी। सोना मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन यह इतना सरल भी नहीं है। इसे यह काम अकेला करना होगा। महल की सभा समाप्त होने के बाद सोना गुप्त रूप से विक्की से मिलती है। सोना कहती है, तुम शायद सोच रही हो कि तुम यहाँ सबको प्रभावित कर चुकी हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे पास कुछ खास नहीं है। विक्की संदेह में कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सोना कुटिल हंसी के साथ कहती है, तुमने कभी कोई बड़ा तूफान झेला है? तुमने कभी अपनी शक्ति का असली रूप देखा है? ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। सोना की बातों से विक्की के मन में डर और संदेह पैदा होने लगता है। अगले दिन आकाशराज बाढ़ को रोकने के उपाय पर चर्चा करते हैं। सोना अपनी बात रखते हुए कहती है कि विक्की को ये काम अकेला करना चाहिए ताकि उसकी असली क्षमता का पता चले। आकाशराज कहते हैं, विक्की, ये तुम्हारा निर्णय है। क्या तुम अकेले ये चुनौती स्वीकार करोगी? विक्की साहस बटोरते हुए कहती है, अगर यह मेरा परीक्षण है तो मैं इसे अकेले करूंगी। महल में सभी देवता विक्की की दृढ़ता से प्रभावित होते हैं, लेकिन सोना की चेहरों पर एक चालाक मुस्कान झलकती है। विक्की अकेले ही बाढ़ को रोकने की चुनौती स्वीकार करती है। जैसे ही वह तैयारी करती है, सोना अपने अगले षड्यंत्र की योजना बनाती है। अब विक्की अपनी परीक्षण की यात्रा शुरू करती है। विक्की को एक शांत सुनहरे मैदान में ले जाया जाता है, जहां हल्की हवा बह रही है और चारों ओर बादलों की छटा फैली है। रुद्रा, जो हवा के देवता हैं, विक्की के
परीक्षण की जिम्मेदारी लेते हैं। रुद्रा मुस्कुराते हुए कहते हैं, विकी, तुम्हारे भीतर अद्भुत शक्तियां हैं, लेकिन उन्हें नियंत्रित करना आसान नहीं होगा। तुम्हें प्रकृति के साथ संतुलन बनाना सीखना होगा। विकी संदेह में पूछती है, क्या मैं वास्तव में ऐसा कर पाऊंगी? मैं तो सिर्फ एक साधारण बतख हूँ। हवा के देवता रुद्रा बोलते हैं, याद रखो, हर बड़ा पेड़ कभी एक छोटा बीज था। तुम्हारे भीतर वो बीज है, अब उसे उगाने का समय आ गया है। रुद्रा विकी को एक छोटे से तूफान के केंद्र में खड़ा करते हैं। चारों ओर हवा घूम रही है और विकी को इसे महसूस करने और नियंत्रित करने के लिए कहा जाता है। रुद्रा कहते हैं, हवा से बात करो, उसे आदेश मत दो, उसे समझो। विकी अपनी आंखें बंद करती है और हवा की सरसराहट सुनने की कोशिश करती है। धीरे धीरे वह अपनी चोंच से हल्की आवाज में फुसफुसाती है और हवा उसकी बात मानकर शांत हो जाती है। हवा के देवता रुद्र प्रसन्न होकर बोलते हैं, बहुत अच्छा किया विकी, ये शुरुआत है, अब इसे और मजबूत बनाना होगा। अगले चरण में विकी को छोटे तूफान पैदा करने और उन्हें नियंत्रित करने का अभ्यास करना पड़ रहा था। हवा के देवता रुद्र ने कहा, तुम्हें समझना होगा कि तूफान केवल विनाश के लिए नहीं होते, वे संतुलन भी बनाते हैं। विकी अपने पंख फैलाकर छोटे छोटे तूफान बनाती है, लेकिन वह जल्द ही उसके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। एक बार एक तूफान उसे पीछे की ओर उड़ा देता है। विकी थकान और निराश होकर बोलती है, ये तो बहुत कठिन है, शायद मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ। रुद्रा अब सख्ती के साथ बोलते हैं, तुम्हें हार मानने की इजाजत नहीं है। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो तुम्हें भी नहीं पता, उसे सोना अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए सोचती है, अगर वह इस छोटी परीक्षा में ही असफल हो जाए तो उसे बाढ़ का सामना करने का मौका ही नहीं मिलेगा। सोना एक असमय तूफान उत्पन्न करती है और उसे विकी के प्रशिक्षण क्षेत्र की ओर भेजती है। विकी और रुद्रा अभी प्रशिक्षण कर ही रहे थे जब अचानक चारों ओर का वातावरण बदल जाता है। हवा में एक तेज गति बढ़ जाती है और काले बादल आसमान को ढक लेते हैं। रुद्रा चौंक कर बोलते हैं, ये तूफान प्राकृतिक नहीं है। विकी खुद को बचाने के लिए संघर्ष करती है। रुद्रा उसे निर्देश देते हैं, तुम्हें इसे रोकना होगा, ये तुम्हारी परीक्षा है। विकी अपने पंख फैलाती है और तूफान से संवाद करने की कोशिश करती है, लेकिन ये उसकी शक्ति से बाहर था। विकी डर जाती है, मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकती, ये तो बहुत बड़ा है। विकी तूफानों के बीच फंसी है, लेकिन उसे हवा के देवता रुद्र की आवाज याद आती है, प्रकृति के साथ संतुलन बनाओ। वह अपनी घबराहट पर काबू पाती है और एक बार फिर अपनी शक्ति का उपयोग करने की कोशिश करती है। विकी अपनी सारी ताकत लगाकर तूफान को शांत करने में सफल हो जाती है, लेकिन ये उसे पूरी तरह थका देता है। विकी हांफते हुए कहती है, मैंने मैंने इसे कर दिया, लेकिन मैं अभी तैयार ही नहीं हूँ। तूफान के बाद विकी को पता चलता है कि यह तूफान देवी सोना का षड्यंत्र था। रुद्रा उसे बताते हैं कि सोना उसकी शक्ति और साहस से डरती है। सोना तुम्हारे कमजोर करना चाहती है, लेकिन याद रखना, असली ताकत संघर्ष से ही आती है। विकी सोना का सामना करने का
मन बनाती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि बाढ़ का स्तर बढ़ने लगा है। महल के एक हिस्से में देवताओं को बाढ़ की पहली लहर दिखती है। पानी तेजी से बढ़ रहा था और पृथ्वी पर विनाश शुरू हो चुका था। आकाशराज चिंतित होकर कहते हैं, अब समय नहीं बचा है। विकी को जल्दी से अपनी शक्तियों को संभालना होगा। विकी इस खबर से चौंक जाती है, लेकिन उसे समझ आता है कि अब उसे अपनी कमजोरी भूलकर काम पर लगना होगा। विकी को सोना का साजिश का पता चल गया था, लेकिन वह उसे चुनौती देने के लिए रुक नहीं सकती थी। बाढ़ का सामना करने के लिए उसे तुरंत अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना होगा। धरती पर एक विशाल मैदान जहां पानी तेजी से फैल रहा था। विकी अपने झुंड को खतरे में देखकर घबरा जाती है। पक्षी ऊंचाई पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि छोटे जीव बहाव में फंसे हुए हैं। विकी चिंतित होकर सोचती है, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। ये सब मेरी जिम्मेदारी है। वे अपने पंख फैलाकर उड़ान भरती है, चारों ओर बिखरी तबाही को देखती हुई। नदी के किनारे जहां पानी अब और भी तेजी से मैदान में फैल रहा था, विकी हवा और बादलों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। वह बादलों को पानी खींचने और उसे दूसरी दिशा में ले जाने का प्रयास करती है। विकी अपनी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहती है, चलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए हवा। कुछ पल के लिए बादल पानी को रोकने लगते हैं, लेकिन विकी का नियंत्रण कमजोर हो जाता है और पानी फिर से फैलने लगता है। विकी छोटे जानवरों और पक्षियों को ऊंचाई पर सुरक्षित जगह पर ले जाने में मदद करती है। छोटे खरगोश डरते हुए बोलता है, हम यहाँ से कैसे बचेंगे? विकी उसे हिम्मत देते हुए कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह एक तेज हवा बनकर पानी को कुछ समय के लिए रोक देती है ताकि जीव भाग सके। आकाश में जहां सोना अपने तूफान को तैयार कर रही है, सोना विकी की प्रगति देखकर और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अगर उसे यही लगता है कि वह जीत सकती है, तो मैं इसे असंभव बना दूंगी। सोना एक विशाल तूफान बनाती है और विकी की दिशा में भेजती है। बाढ़ से ग्रस्त मैदान जहां विक्की जीवों को बचाने में लगी है, वहीं पर सोना का तूफान आते ही चारों ओर अंधेरा छा जाता है। तेज हवाएं और बिजली की गड़गड़ाहट विक्की को डराती है। विक्की अपने छोटे छोटे पंखों से तूफान का सामना करती है। वह हवा और बिजली को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, लेकिन कमजोर महसूस करती है। विकी चिल्लाते हुए बोलती है, मुझे हार नहीं माननी है। मैं अपने झुंड के लिए खड़ी हूँ और अब भी लड़ूंगी। विकी को याद आता है कि कैसे उसने पहले बार से अपने झुंड को बचाया था। उसे एहसास होता है कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका प्यार और संकल्प है। मैं अपने झुंड और इस धरती के लिए लड़ूंगी। यही मेरी सच्ची ताकत है। तूफान के भीतर जहां विकी पूरी ताकत से लड़ती है, विकी अपने पंखों को फैलाकर एक बड़ी हवा बनाती है जो सोना के तूफान को कमजोर कर देती है। विकी पूरी ताकत से कहती है, तुम्हें रुकना ही होगा। आकाश में जहां सोना विकी की ताकत को देखकर चकित है, सोना अपनी तूफान को और तेज करने की कोशिश करती है, लेकिन विकी अपनी नई जागृत शक्तियों से उसे शांत कर देती है। सोना हैरान होकर सोचती है, ये कैसे संभव हो सकता है। विकी की मेहनत से बादल साफ होने लगते हैं और पानी धीरे धीरे उतरने लगता है। जीव सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने लगते हैं। छोटे पक्षी और जीव विकी को धन्यवाद कहते हैं। सोना को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ती है। वह सोचती है कि शायद विकी वाकई मौसम की देवी बनने लायक है और धीमी आवाज में कहती है, शायद मैं गलत थी।
विक्की की शक्तियों को देखकर सभी देवता उसकी तारीफ करते हैं। रुद्रा बोलते हैं, विक्की ने यह सिद्ध कर दिया कि वह केवल अपनी शक्तियों की उत्तराधिकारी नहीं है, बल्कि उनका वास्तविक उपयोग जानती है। सोना झिझकते हुए बोलती है, मैंने उसे गलत समझा, वह सच्ची नायिका है। आकाशराज उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, तुमने खुद को साबित कर दिया है विक्की, तुम्हारे अंदर असली शक्ति है। महल की बालकनी जहां से धरती दिखाई देती है, विक्की ये सफलता से खुश हो जाती है और फैसला करती है कि वह अपने झुंड के साथ धरती पर लौटेगी। देवताओं का महल जहां विक्की आखिरी बार जाती है। विक्की देवताओं को धन्यवाद करती है और वादा करती है कि वह हमेशा प्रकृति और जीवन के संतुलन को बनाए रखेगी। और विक्की अपने झुंड के साथ शांत और संतोषपूर्ण खेलती है और आसमान की ओर देखकर मुस्कुराती है। ठीक है बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।